दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर कहते थे कि हमारा इतिहास अगर स्वर्ण आभूषण का दुकान है तो हमारा वेद और पुराण जो है वो स्वर्ण का खदान है। अब देखिए, हम उस दुकान में जाके, उस खदान में जाके क्या लेते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम दुकान में जाके नकली स्वर्ण ले लेते हैं और खदान में जाकर के नकली मिट्टी उठा के ले आते हैं तो ये हमारी गलती है। वहाँ तो स्वर्ण भी है, दुकान में स्वर्ण आभूषण भी है और खदान में बहुत सारे स्वर्ण हैं, तो लेने वाले की गलती है, देने वाला तो स्वर्ण ही स्वर्ण दे रहा है। अगर हम वेदों का इतिहास देखें तो रामायण और महाभारत से भी पुराना है और वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब वेदों की जो संस्कृत है, अगर हम अपने साधारण तरीके से उसको समझना चाहें तो वेदों की जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है, ऐसा आप समझिए। और आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो एक्चुअली लौकिक संस्कृत है। प्राचीन समय में हुई घटनाओं को एक मजबूत भाषा के माध्यम से वर्णन किया जा सके, ऐसी भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, इतना प्राचीन दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है। आज जो हम इतिहास को पढ़ पाते हैं, पुराने इतिहास को, इसको बिना भी वैसे के वैसे ही उस घटनाओं को वर्णन करने का जो हमारे यहाँ तरीका रहा वो था गुरु शिष्य परंपरा। यानी गुरु ने शिष्य को बताया और शिष्य ने उसको कंठस्थ कर लिया और फिर आने वाले दिनों में जब वो खुद गुरु बना तो उसने अपने शिष्यों को बताया। और यह व्यवस्था सिर्फ प्राचीन भारत में ही थी, दुनिया में और कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं था। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र की जो उन्नति हुई वह इसी परंपरा के माध्यम से हुई। खगोल शास्त्र में जो भी पारंगत गुरु हुए उन्होंने अपने शिष्यों को ये परंपरा आगे देते चले गए और यह परंपरा कितना मजबूती से काम कर रहा इसका प्रमाण हमको देखने मिलता है। आज से 1400 से 1450 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर की जब स्थापना हुई तो वहाँ एक स्तंभ लगाया गया और जिसमें कुछ वर्णन किया गया है, एक एरो मार्क दिया गया है सोमनाथ मंदिर के दक्षिण की तरफ और कहा गया है, उसमें संस्कृत में लिखा गया है कि यहाँ से समुद्र जहाँ तक खत्म हो रहा है रहने लायक एक भी जमीन नहीं है, नो मैंस लैंड। और वो बात सही है। सोचिए, आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले हमारे पूर्वज ऐसा बात लिख पा रहे थे तो किसके बदौलत लिख पा रहे थे? वो था खगोल शास्त्र। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अपने पूरे पुराने इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। तो बस यहाँ भी समय की बाध्यता आ गई, समय कम है, वीडियो को छोटा बनाना है, इसलिए इजाज़त दीजिए। आज यहीं तक। धन्यवाद। जय भारत।